नमस्कार। पीएसीएल रिफंड के इस बिल्कुल नए और बेहद ज़रूरी एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। इतने सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिर पीएसीएल निवेशकों के लिए कुछ ठोस अपडेट सामने आए हैं। जब बात खून पसीने की कमाई की हो तो जाहिर है हर कोई जानना चाहता है कि रिफंड का पैसा आ कहां से रहा है और ये पूरी प्रक्रिया आखिर पहुंची कहां तक है। तो आज हम सेबी और लोढ़ा कमेटी के उन ताज़ा कदमों का पूरा विश्लेषण करेंगे जो सीधे निवेशकों के बैंक खातों से जुड़े हैं। शुरुआत सीधे इस विशाल आंकड़े से करते हैं। जरा गौर कीजिए, 1 अरब 13 करोड़ 18 लाख और 2,000 रुपए से भी ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये वो अनुमानित राशि है जो पीएसीएल की संपत्तियों की नई नीलामी से आने वाली है। ये भारी भरकम आंकड़ा इस बात का पक्का सबूत है कि रिफंड के लिए फंड जुटाने का काम कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल पॉइंट बात करेंगे। हम सेबी के नए रिफंड प्लान, प्रॉपर्टी की नीलामी, अभी तक के रिफंड स्टेटस, निवेशकों की सबसे बड़ी चिंताओं और आगे के रास्ते पर चर्चा करेंगे ताकि स्थिति पूरी तरह से साफ हो सके। तो चलिए, बिना किसी देरी के सबसे पहले सेबी के नए रिफंड प्लान को डिकोड करते हैं। 17 अप्रैल 2026 को सेबी ने 3 बेहद महत्वपूर्ण नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि जमीनी स्तर पर पैसा वापस लाने के लिए असल में क्या एक्शन लिया जा रहा है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 17 अप्रैल 2026 को टेंडर जारी कर दिया गया है। इच्छुक खरीदारों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 4 मई 2026 रखी गई है। और जो सबसे बड़ा दिन है वो है 8 जून 2026, जिस दिन इन संपत्तियों की असली नीलामी होगी। ये साफ दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया अब सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि अगले 2 महीनों के अंदर ठोस रूप से एक्शन में है। और इस नीलामी की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? वो है फंड रिकवरी की स्पीड। 8 जून को जो भी बोली जीतेगा उसे 7 दिन के अंदर ही कुल रकम का 25% हिस्सा जमा करना होगा। बस इतना ही नहीं, बाकी बचा 75% पैसा भी अगले 15 दिनों के भीतर देना होगा। यानी नीलामी खत्म होने के महज 15 से 20 दिनों के अंदर 100% पैसा सेबी के पास सुरक्षित हो जाएगा। अब एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि यह 1.13 अरब रुपए आखिर आ कहां से रहे हैं। चलिए नीलामी वाली इन संपत्तियों का पूरा ब्यौरा देखते हैं। पीएसीएल ने निवेशकों के पैसे से जो जमीनें खरीदी थीं, उन्हें मुख्य रूप से 3 राज्यों में बेचा जा रहा है। टेबल पर नजर डालें तो ओडिशा में 250 संपत्तियां हैं जिनका रिजर्व प्राइस करीब 18.85 करोड़ रुपए है। वहीं हरियाणा में 66 संपत्तियां हैं जिनकी कीमत लगभग 94.08 करोड़ रुपए रखी गई है। और आखिर में छत्तीसगढ़ है जहां 7 संपत्तियां हैं जिनकी कीमत करीब 23.59 लाख रुपए है। इस चार्ट को देखकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। भले ही गिनती के मामले में ओडिशा में सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं, लेकिन जब बात असली वैल्यू की आती है तो हरियाणा के करनाल की संपत्तियां बाजी मार ले जाती हैं। अकेले हरियाणा की इन 66 संपत्तियों से 94 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू आ रही है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ रिजर्व प्राइस है। जब असल में बोलियां लगेंगी तो ये रकम इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। ये तो हुई आने वाली पैसों की बात, लेकिन अब रुख करते हैं वर्तमान स्थिति की ओर। सवाल ये है कि मार्च 2026 तक लोढ़ा कमेटी ने वास्तव में कितना पैसा वापस किया है। ये कोई हवाई अनुमान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ठोस सच्चाई है। 3,720 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम। जी हाँ, इतना पैसा अब तक योग्य निवेशकों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक ट्रांसफर किया जा चुका है। और ये भारी भरकम रकम कितने लोगों तक पहुंची है? करीब 35,74,000 से भी अधिक निवेशकों तक। ये वो लोग हैं जिन्हें आखिरकार उनका पैसा मिल गया है, जिनके दस्तावेज और बैंक डिटेल्स बिल्कुल परफेक्ट थे। उन्हें 10, 15 यहाँ तक कि 20 लाख रुपए तक के रिफंड भी मिले हैं। अब अगर अभी तक फंड नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेटस चेक करना बहुत आसान है। सेबी के पोर्टल पर जाइए, इंक्वायरी पर क्लिक कीजिए, अपना पीएसीएल सर्टिफिकेट नंबर डालिए और सर्च कीजिए। बस इतना करते ही पूरी डिटेल सामने आ जाएगी कि फॉर्म में कोई गड़बड़ तो नहीं है या पैसा आखिर कहाँ अटका हुआ है। खैर, अब आते हैं उन सवालों पर जो इस वक्त हर उस पीएसीएल निवेशक के मन में चल रहे हैं जो अभी भी अपने पैसों का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है, अगर हमने अपने दस्तावेज ऑनलाइन जमा ही नहीं किए हैं तो क्या हमें अभी रिफंड मिलेगा? तो देखिए,
इसका सीधा सा जवाब ये है कि फिलहाल पूरा फोकस सिर्फ उन्हीं आवेदनों पर है जो ऑनलाइन सबमिट किए गए थे। जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया था, उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। जब सेबी की तरफ से अगला आधिकारिक नोटिस आएगा, तभी छूटे हुए निवेशकों को फिर से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। एक और बड़ा कन्फ्यूजन है जमीन आवंटन के मामलों को लेकर। कई निवेशक ये सोच रहे हैं कि जिन्हें पीएससीएल की तरफ से पहले जमीन अलॉट हो चुकी थी, उनके रिफंड का क्या स्टेटस है। लोढ़ा कमेटी का इस पर रुख एकदम स्पष्ट है। उनकी पहली प्राथमिकता उन सीधे और साफ आवेदनों को निपटाने की है जिनके फॉर्म और बैंक डिटेल्स में कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब साफ है, जमीन आवंटन जैसे पेचीदा मामलों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है और उन पर विचार बाद में किया जाएगा। तो इन सब बातों का कुल निचोड़ क्या है? आगे का रास्ता कैसा होने वाला है और निवेशकों को अब क्या उम्मीद रखनी चाहिए? हम समझ सकते हैं कि 2014 से शुरू हुए इस इंतजार को 1 दशक हो चुका है और ये वाकई बहुत निराशाजनक है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि सरकारी प्रक्रियाओं और इतने बड़े पैमाने पर फंड रिकवरी में काफ़ी वक्त लगता है। सबसे ज़रूरी है कि ओरिजिनल दस्तावेजों को एकदम सुरक्षित रखा जाए। जिन मामलों में नाम की गलती या जमीन से जुड़ी कोई पेचीदगी है, उन्हें सुधारने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन इस प्रक्रिया में 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय और लग सकता है। इसलिए धैर्य बनाए रखना ही इस वक्त सबसे सही रणनीति है। चलते चलते एक सोचने वाली बात, जब इस तरह के बड़े वित्तीय रिफंड को पूरा करने में 10 साल से भी ज्यादा का समय लग जाता है, तो भविष्य में ऐसी रिकवरी को तेज और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा बड़ा सिस्टमैटिक सवाल है जिस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इससे रिफंड की मौजूदा स्थिति को समझने में आपको काफी मदद मिली होगी।